We should know how to handle, not only how to handle the success, how to handle the failures. आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी साधारण शुरुआत ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, समर्पण और लगन से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। उनका जीवन संघर्ष और सफलता और प्रेरणा से भरा हुआ है। हमारे प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता नाविक थे और माँ एक साधारण गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कलाम ने कभी हार नहीं मानी। बचपन से ही उन्हें किताबों से और पढ़ाई से बहुत लगाव था। वो अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी था कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हमारे पास शिक्षा है तो दुनिया में हम कोई भी बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की ओर प्रेरित किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन यहाँ से उनकी कहानी की असली शुरुआत होती है। कई लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट लॉन्चिंग में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, उसमें उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 को डेवलप किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तब आई जब उन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, उसके तहत भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने का मौका मिला। उनके नेतृत्व में पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों का विकास हुआ, जिसने भारत को विश्व स्तरीय सैन्य ताकत के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर कलाम की उपलब्धि यहीं समाप्त नहीं होती। 1998 में उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति बना दिया। उनके योगदान के लिए साल 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे। वो एक शिक्षक थे, एक विचारक थे और एक मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन युवाओं को प्रेरित करने में बिताया। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत उसकी युवा पीढ़ी में है। साल था 2002 जब उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तब भी उन्होंने जनता के राष्ट्रपति के रूप में अपनी छवि बनाई। उन्होंने हमेशा लोगों से सीधे संवाद स्थापित किए, खासकर बच्चों और युवाओं से। उनकी सादगी, नम्रता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। डॉक्टर कलाम का सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने इस दिशा में कई कदम उठाए और अपने लेखन, भाषण और किताबों के माध्यम से देश को दिशा दिखाते रहे। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। डॉक्टर कलाम का मानना था कि अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें अपने सपनों को बड़ा करना होगा। वो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यही उनकी जीवन यात्रा की एक सोच और एक निचोड़ था। 27 जुलाई 2015 शिलोंग में एक लेक्चर के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन वो आज भी अपने विचारों और योगदानों के माध्यम से हम सभी के दिलों में जीवित हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर इंसान अपनी पूरी शक्ति और मेहनत से काम करे तो वो दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है। उनकी यात्रा, उनके विचार और उनकी सीखें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। तो आइए आज हम ये सब संकल्प लें कि हम भी उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।